Hello all and welcome back to my YouTube channel. So in this video, I'm going to share my preparation strategy for IBPS SO and NISCL AO Law Officer examination. But before starting this video, I want to make one thing very clear that this video is not about the only way to clear the exam, but it's simply about what I followed, what mistakes I made, and what resources I found reliable. मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी जून 2025 में एंड इनिशियली मैं सिर्फ IBPS SO के लिए प्रिपेयर कर रही थी बट व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग NISCL AO नोटिफिकेशन केम आउट सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर बोथ द एग्जामिनेशंस। तो अगर हम रेगुलेटरी बॉडीज़ के लॉ ऑफिसर के एग्ज़ाम की बात करते हैं तो मोर और लेस जो सब्जेक्ट्स हैं वो सिमिलर हैं। तो जो सब्जेक्ट्स हमें कवर करने होते हैं वो होते हैं रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड प्रोफेशनल नॉलेज दैट इज लॉ। बट जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो IBPS SO लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन का पार्ट नहीं है बट NISCL AO का पार्ट है एंड फर्दर CB का जो एग्जामिनेशन होता है लॉ ऑफिसर का उसका भी पार्ट है। सो फॉर ऑल दीज सब्जेक्ट्स आई विल बी शेयरिंग द रिसोर्सेज एंड आप लोग अपने जिस एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हैं उस रेस्पेक्टिव एग्ज़ाम के हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रीजनिंग से। सबसे पहले मैंने ये लिस्ट बनाई थी रीजनिंग के टॉपिक्स की एंड आई मेड दिस लिस्ट आफ्टर एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर पेपर्स। सो ये लिस्ट है एंड दिस लिस्ट इज़ ऑफ कोर्स नॉट कॉम्प्रिहेंसिव एंड मैंने फॉलो किया था सौरभ सर को जो कि अड्डा 247 की फैकल्टी हैं। इनका एक बैच है जीरो टू हीरो बैच, एक प्लेलिस्ट है पूरी, मैंने उस प्लेलिस्ट को फॉलो किया था एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि आफ्टर कंप्लीटिंग वन टॉपिक आई यूज्ड टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर द सेम एंड आई आल्सो यूज्ड टू गिव टॉपिक टेस्ट। सो दिस इज व्हाट आई डिड फॉर रीजनिंग। आफ्टर दैट for quantitative aptitude I followed Kaushik Mohanty sir and these are the topics that I prepared। and अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो मैंने सिमिलर स्ट्रेटेजी ही फॉलो की थी कि जैसे जैसे टॉपिक खत्म होते थे मैं उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते जाती थी एंड टॉपिक टेस्ट भी देते जाती थी। एंड टॉपिक टेस्ट देना नेसेसरी होता है बिकॉज आपको टाइमिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम्स में IBPS के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, हम SO की बात कर लें, NISCL AO की बात कर लें, सेबी की बात कर लें, यहाँ पर टाइमिंग एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। तो हमें ज़रूरी होता है कि हम टाइमर के साथ अपनी प्रैक्टिस करें, तो इसलिए टॉपिक टेस्ट देना इज़ नेसेसरी। फिर इसके बाद हम आते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश के लिए जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी तब नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ था, नीदर IBPS SO का ना ही NISCL AO का। तो सिंस मेरे पास टाइम था मैंने रानी मैम की पूरी ग्रामर प्लेलिस्ट कंप्लीट की थी। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप पूरी प्लेलिस्ट की जगह कुछ मेजर रूल्स पढ़ लें ग्रामर के, क्योंकि ग्रामर मेनली जो है वो एरर एंड ओमिशन वाले क्वेश्चंस में ही यूज़ में आती है। अदरवाइज हम IBPS SO की अगर एग्ज़ाम पैटर्न देखें तो उसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस रहते हैं इंग्लिश के वो कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। तो मोस्टली जो टॉपिक्स कवर होते हैं वो ये हैं। तो आपके पास अगर टाइम है तो आप पूरी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये सारे टॉपिक के टॉपिक टेस्ट देकर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम इसके बाद आते हैं जनरल अवेयरनेस में। मेरी जनरल अवेयरनेस की हालत बहुत बुरी थी, बहुत ही बुरी थी, तो मुझे ज़ीरो से शुरू करना पड़ा था एंड मैंने शुरू किया था बीपीडिया से। एग्ज़ाम भी एक प्लेटफॉर्म है जो अपनी वीकली एक PDF निकालते हैं, बीपीडिया। वीकली भी रहती है, डेली भी रहती है एंड मंथली भी रहती है। मैंने वीकली PDF फॉलो की थी। मैं उस वीकली PDF से सारे अफेयर्स पढ़ लेती थी एंड वो करंट अफेयर्स जो है वो सेक्शन वाइज रहता है। लाइक फाइनेंशियल अवेयरनेस अलग से दी रहती है, सेबी रिलेटेड अफेयर्स अलग से दिए रहते हैं एंड देन नेशनल, इंटरनेशनल, अपॉइंटमेंट रिलेटेड न्यूज़, ऐसे सेक्शन वाइज उसमें डिवाइडेड रहता है। तो उससे मैं शॉर्ट नोट्स बना लेती थी थोड़े हर वीक के एंड उसे फॉलो करती थी। इसके अलावा शीतल मैम जो हैं ये यूट्यूब में एक फैकल्टी हैं, काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाती हैं, तो मैं उन्हें भी फॉलो किया करती थी। मैं जो फॉलो करती थी वो वीकली वाला करती थी। आप चाहें तो आप डेली वाला भी कर सकते हैं या तो फिर आप मंथली वाला भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द टाइम
कि आपके पास कितना टाइम है, एग्ज़ाम कितनी दूर है, बट आई एम टेलिंग यू अबाउट द रिसोर्सेज। एंड IBPS SO में स्टैटिक बैंकिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो मैंने उसके लिए बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज़ फॉलो की थी, शीतल मैम की ही। तो उसमें जितने वीडियोस थे मैंने वो सारे कंप्लीट किए थे। एंड PSL नॉर्म्स, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसका जो स्टैटिक पार्ट होता है वो पूरा उसमें कवर किया हुआ है। इसके अलावा जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो कुछ न्यू टॉपिक्स पता चलते हैं, कुछ न्यू चीज़ें पता चलती है। तो मॉक टेस्ट एनालाइज करते समय उन चीज़ों को भी हमें अलग से लिखते जाना है, एंड उससे रिलेटेड भी हमें एक्स्ट्रा जो उसमें अफेयर्स है, लाइक उसमें कोई एक पर्टिकुलर करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है तो उस करंट अफेयर की न्यूज़ निकाल कर एक बार हमें पूरी पढ़ लेना है। तो इस तरह से मैंने अपनी जनरल अवेयरनेस थोड़ी ठीक की थी। एंड इसके अलावा कभी कभी स्टैटिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो उसके लिए मैं टॉपिक वाइज गई थी। लाइक स्कीम से क्वेश्चन आते हैं तो मैं रैंडमली सर्च कर लेती थी यूट्यूब में स्कीम से रिलेटेड वीडियोस, एंड फिर मैं वो वीडियो पूरा कंप्लीट कर देती थी। एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए भी मैं सेम ही करती थी। फर्दर एक चैनल है करंट अफेयर्स अपडेटेड, एंड इसमें MCQs करवाते हैं, तो मैं उसे भी फॉलो करती थी। मैंने इनिशियली करंट अफेयर्स अपडेटेड के चैनल को नहीं फॉलो किया था, बट आफ्टर कंप्लीटिंग एग्जाम भी PDF एंड करंट अफेयर्स बाय शीतल मैम, उसके बाद फिर मैं फॉर प्रैक्टिस मैं उस करंट अफेयर्स अपडेटेड चैनल के MCQs कर लेती थी। सो ऐसे काफ़ी कुछ मेरा जनरल अवेयरनेस कवर हो गया था। एंड देन कमिंग टू प्रोफेशनल नॉलेज पार्ट, दैट इज़ लॉ। सो लॉ के लिए मैंने ये सारे सब्जेक्ट्स कवर किए थे, एंड ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैंने सिर्फ बैरिक्ट पढ़ा था। लाइक अगर हम जुडिशरी वाले सब्जेक्ट्स की बात करें तो BNS, BNSS, इनके मेरे पास ऑलरेडी नोट्स थे क्योंकि मैंने अपने कॉलेज टाइम में ही बना रखे थे, एंड इसके मेरे पास काफ़ी एग्जॉस्टिव नोट्स थे, लाइक विद केस लॉज एंड ऑल। सो मोर और लेस मेरे ये सब्जेक्ट्स काफ़ी कुछ प्रिपेयर्ड थे, एंड मैंने इन्हें रेफरेंस से पढ़ा हुआ था। बट एज सच अगर हम पैटर्न देखें रेगुलेटरी बॉडीज़ के एग्ज़ाम का, तो उसमें इतने डीप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो इवन अगर आप डायरेक्ट से भी करते हैं तो वो सफिशियंट होगा। एंड डायरेक्ट को कम्प्लीटली रीड करने के बाद मैं उसके शॉर्ट नोट्स बना लिया करती थी। एंड ये नोट्स आप ये देख सकते हैं, ऐसे मेरे शॉर्ट नोट्स हैं। एंड ये सारे जो नोट्स हैं इसमें मैं बहुत कंसाइज वे में कोई भी सेक्शन लिखती थी। लाइक फॉर एग्जांपल ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, एंड इसमें मैंने लाइक सेक्शन 5 है जो पार्टनर्स के बारे में बात करता है। तो आई हैव रिटन ओनली कि पार्टनर्स इंडिविजुअल हो सकते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट हो सकते हैं। अब इंडिविजुअल कैनॉट बी अ पार्टनर अगर they are of unsound mind, insolvent, or they have applied for being adjudicated as insolvent. So ऐसे ही कंसाइज नोट्स मैंने सारे एक्ट्स के लिए बना लिए थे। एंड जब ये सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था, देन मैं लॉ के लिए सिर्फ ये जो नोट्स रहते थे इनको ही रिवाइज करती थी। मैंने इन्हें ही बार बार रिवाइज किया है, एंड इवन इसके भी फिर मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। लाइक 8 पेजेस में मैंने जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट लगता था उसके नोट्स बना लिए थे, ताकि मैं एग्जाम के जस्ट पहले थोड़ा सा रिवाइज कर सकूं। डायरेक्ट हमें पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। आप कुछ चीज़ें छोड़ सकते हैं जो आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अदरवाइज हमें डायरेक्ट पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। एंड फर्दर ये लिस्ट जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कौन सा एक्ट आएगा ये कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है। क्योंकि लास्ट ईयर IBPS SO के मेंस में कुछ ऐसे लॉज पूछे गए थे जो पहले कभी नहीं पूछे गए थे। फॉर एग्जाम्पल फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट। तो हम एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि सब कुछ क्या पूछा जाएगा, बट ये लिस्ट में काफ़ी कुछ एक्ट्स जो है इंक्लूडेड है। इसके अलावा मॉक्स देते हुए अगर आपको कोई नया एक्ट के बारे में पता चल रहा है तो आप थोड़ा सा उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लॉ की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जो काफ़ी बड़े हैं, जैसे कि कंपनीज एक्ट। तो मैंने भी कंपनीज एक्ट पूरा नहीं पढ़ा था, बट ड्यूरिंग कॉलेज डेज मैंने काफ़ी कुछ पढ़ रखा था ऑलरेडी, तो मेरे पास उसके नोट्स थे। एंड फर्दर मैंने ICSI के नोट्स को फॉलो किया था। आप सर्च करेंगे आपको भी ईजिली मिल जाएंगे, तो आप चाहें तो आप कंपनीज एक्ट उससे कवर कर सकते हैं। बाकी के जो एक्ट्स हैं जो इस लिस्ट में हैं वो मैंने पूरे ही पढ़े थे, एंड उसके ही कंसाइज नोट्स बनाए थे। तो इस तरह हम लॉ की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड मेरी एक एडवाइस है दैट हमें मॉक टेस्ट देने ज़रूरी है।
एंड मॉक टेस्ट देना बस ज़रूरी नहीं है, मॉक टेस्ट को देने के बाद उसको एनालाइज करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, आपको अपनी मिस्टेक्स के बारे में पता चलेगा एंड काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट आता है उससे। जनरल अवेयरनेस के भी कुछ प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस हमें समझ आते हैं कि क्या करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछा जाता है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। सो मॉक टेस्ट आर मस्ट। एंड मैंने मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट दिए थे, अड्डा 247 के मॉक टेस्ट दिए थे एंड एग्ज़ाम भी, इन सब के ही मॉक टेस्ट मैंने दिए थे। एंड येस, वन थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट यहाँ पर रीजनिंग में पजल्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो पजल्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड पजल्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं अंकुश लांबा सर को, मैंने भी उन्हें ही फॉलो किया था। एंड आप डेली एटलीस्ट 5 to 10 पजल्स कीजिए, क्योंकि काफ़ी पजल्स आते हैं। एंड आप जब भी अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट करेंगे तब आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि किसी एक पज़ल में नहीं फंस कर रह जाना है हमें। अगर हमें कोई पज़ल नहीं बन रही है, हमें इमीडिएटली उसे छोड़कर आगे बढ़ना है पेपर में, क्योंकि मेरे साथ यही हुआ था IBPS SO के प्रीलिम्स में। मैं एक पज़ल पर स्टक हो गई थी कम्प्लीटली एंड फिर उसमें मैंने काफ़ी टाइम लगा चुकी थी, बट फिर स्टिल वो नहीं बनी उतनी देर के बाद भी। फिर मैं आगे बढ़ी एंड बाकी क्वेश्चंस किए, बट मेरे काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट्स नहीं हो पाए थे, बट स्टिल फॉर्चुनेटली आई क्वालिफाइड। एंड वन थिंग मोर कि देयर वर 2 डाउट्स जिनको लेके मैं भी काफ़ी टाइम तक कंफ्यूज रही थी, एंड दे वर कि एनरोलमेंट का क्या सीन है एंड सेकेंडली कंप्यूटर सर्टिफिकेट का क्या सीन है फॉर IBPS SO। तो IBPS SO में जो एनरोलमेंट है हमारा स्टेट बार काउंसिल के साथ, वो कंपलसरी होता है। आपका AIB क्वालिफाइड हो ये ज़रूरी नहीं है, बट आपके पास एनरोलमेंट होना चाहिए। एंड सेकेंडली कंप्यूटर सर्टिफिकेट की बात करें तो अगर आपका कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट रहा है स्कूल टाइम में, लाइक 10th एंड 12th में, तो दैट्स सफिशियंट, दैट विल वर्क। बट वो मार्कशीट में क्लियरली मैंशनड होना चाहिए कि आपका कंप्यूटर जो है वो आपने एज अ सब्जेक्ट उसे पढ़ा है। एंड अगर नहीं रहा है तो आपके कॉलेज में रहना चाहिए एंड अगेन मार्कशीट में क्लियरली मैंशनड होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ नहीं है तो आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब वो डिप्लोमा हो सकता है, कोई भी बेसिक कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट हो सकता है, एनीथिंग विल वर्क। तो ये 2 चीज़ आप क्लियर रखिएगा। एंड दिस इज़ ऑल। आप चाहें तो आप मुझसे टेलीग्राम में भी कनेक्ट कर सकते हैं, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सेक्शन से सिलेक्शन तक पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।